आज हम पढ़ेंगे संधि। यहाँ संधि, तो संधि, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ या जोड़ना, जोड़। और जैसे अगर पूछ लेता है कि हिंदी में हम संधि पढ़ रहे हैं तो संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के अक्सर यही से परीक्षा के प्रश्नों को बनाने का प्रारंभ होता है कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद। परीक्षा में अक्सर यही से प्रश्न बनना प्रारंभ हो जाता है कि संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। तो पहला होता है स्वर संधि, स्वर संधि। और दूसरा होता है व्यंजन संधि। और तीसरा हमारा जो होता है वो होता है विसर्ग संधि। तो स्वर संधि, इसमें से यही से प्रश्न बनना प्रारंभ हुआ कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि वे संधि होते हैं जो स्वरों की सहायता से बनने वाले वर्ड होते हैं, उन्हीं को हम स्वर संधि कहते हैं। स्वरों की सहायता से स्वर संधि का निर्माण होता है, यानी कि इसमें स्वर का तोड़ना जोड़ना ही स्वर संधि कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम पढ़ रहे हैं महात्मा, महात्मा, तो यहां हम महान, धन, आत्मा, यहां हम पढ़ रहे हैं महान, धन, आत्मा। इसमें मेरा स्वर संधि दिख रहा है। स्वर संधि का मतलब यहाँ हर्ष अ दिख रहा है, यहाँ दीर्घ अ दिख रहा है, यहाँ दीर्घ अ दिख रहा है। तो यहाँ दोनों मिला के मेरा हो गया आ, तो यहाँ बन गया महात्मा। तो ये स्वर संधि के हुए उदाहरण। तो यानी कि स्वर संधि से स्वरों की सहायता से बनने वाले वह शब्दों को हम स्वर संधि कहते हैं। तो यहाँ पे भी पूछ लेता है स्वर संधि के भेद, यहाँ पे भी पूछ लेता है अक्सर परीक्षा में कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद। तो 5 भेद में पहला होता है दीर्घ संधि, पहला होता है दीर्घ संधि। और दूसरा होता है गुण संधि। और तीसरा जो होता है वह होता है यण संधि। चौथा होता है वृद्ध संधि। और 5वां होता है अयाद संधि। ये हमारे हुए स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। जैसे आपसे पहला पूछ लिए संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, विसर्ग, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और उसी में अगर पूछ लिए कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्ध संधि, अयाद संधि। तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि का एक सूत्र होता है अकह सवर्णे दीर्घ है, जो कि संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। अकह, अकह सवर्णे, सवर्णे दीर्घ, यानी कि इसका मतलब हो रहा है कि अ से का वर्ग तक के जो वर्ड आते हैं वो दीर्घ संधि में रखे जाते हैं। का वर्ग यानी कि अक, अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार में जब आप देखेंगे तो इसमें क छूट जाता है, लास्ट का हलंत छूट जाता है। तो इसका परिभाषा हुआ यदि अ, ई, उ से परे दीर्घ आ, ई, उ आए तो क्रमशः
अ का आ हो जाता है, ई का ई हो जाता है, ऊ का ऊ हो जाता है। तो वहां पर दीर्घ संधि होता है, दीर्घ संधि होती है। तो ये हमारे हुए दीर्घ संधि की परिभाषा है। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे विद्यालय, विद्या धन आलय, तो यहां हमारा हुआ दीर्घ आ। जैसे इसमें बताया था ना कि यदि आ इस मतलब चाहे आ आए, चाहे ह्रस्व आए, चाहे दीर्घ आए, दोनों को मिला करके दीर्घ आ दीर्घ ई दीर्घ उ हो जाता है। यानी कि आ ई उ से परे दीर्घ आ दीर्घ उ आए तो, यानी कि चाहे दीर्घ छोटा आए, चाहे बड़ा आए, चाहे ह्रस्व आए, चाहे दीर्घ आए, दोनों को मिला के दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ आ धन बराबर आ हो गया, यहाँ आ हो गया। जैसे अब यही देख लीजिए, महात्मा, महा धन आत्मा, इसका भी वही बना आ धन बराबर आ। तो ये हमारे हुए दीर्घ संधि। अगला हम पढ़ेंगे गुण संधि।